मॉर्निंग स्टूडेंट। सो ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करना है, कायरल कार्बन प्लस माइनस मेसो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स मिक्स करना था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से, ये लास्ट क्लास सब कुछ कंप्लीट हो गया है। नाउ इस टॉपिक में कुछ डिफिनेशन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आर एस कॉन्फिग्रेशन, R4 प्लस और S4 माइनस, और ये कैसे हम लोग, जैसे लैक्टिक एसिड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो कैसे मैं लैक्टिक एसिड का प्लस बना रहा था, माइनस कर रहा था, मिरर इमेज कैसे बना रहा था, तो वो चीज़ें सीखना है। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और IT एडवांस में भी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इससे। तो प्लानिंग करते हैं हम लोग कि कैसे RS कॉन्फ़िगरेशन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो RS कॉन्फ़िगरेशन, या आप अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ EZ भी पढ़ सकते हैं इससे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे नंबर 1, छोटे छोटे पॉइंट। नंबर 1, जैसे आपका ये कायरल कार्बन एटम है, आप जानते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए यहाँ एक कायरल कार्बन एटम, ये है A और B, और ये है D, और ये E है। सब डिफरेंट है यहाँ कायरल कार्बन एटम का। तो हमें RS कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, डेक्स्ट्रो लिपो या प्लस माइनस। सबसे पहले हमें चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर। ये जो जितने एटम्स और ग्रुप्स अटैच है ना कायरल कार्बन से, उनके प्रायोरिटी ऑर्डर को अरेंज करना है सबसे पहले। वो बहुत ज़्यादा इजी, बहुत आसान है। यही चीज़ें सेम प्रायोरिटी ऑर्डर लगेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी। जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ये जो कंडीशन लिखते हैं कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ पे ए और बी डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ डी और ई जो है डिफरेंट होना चाहिए। तो ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ भी वही सेट लगता है। तो आपको इसके लिए ई और जेड पढ़ना होता है, इसके लिए आर एस पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रायोरिटी ऑर्डर, और वो कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ज़्यादा इजी है, एकदम आसान सा टॉपिक है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप, प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो प्रोपोर्शनल टू proportional to atomic weight. So atomic weight of an atom which directly attach with chiral carbon atom. जो chiral carbon से अटैच है ये सब एटम्स जो है, उनके एटॉमिक वेट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपको लिखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम अटैच with chiral carbon। या फिर डबल बॉन्ड से जो अटैच है उसके लिए भी हम लोग सेम रिजल्ट है। अब मैं समझा देता हूँ कि एटॉमिक वेट कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी। बहुत इजी सा टॉपिक है, मैं अब समझाता हूँ आपको। क्योंकि पहले आप 10 एग्जाम्पल इसके प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए कर लीजिए, इसी के हेल्प से आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन, EZ कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। ठीक है, जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लोग ने डिस्कस किया था लैक्टिक एसिड। तो यह है लैक्टिक एसिड। अब इसमें मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर चाहिए। देखिए, यह है कार्बन और इससे अटैच, यहां से अटैच देखिए, इस साइड जो था वो एसिड ग्रुप है, इस साइड था OH था, और इस साइड है हाइड्रोजन, और इस साइड था CH3। यह है लैक्टिक एसिड, और आप जानते हैं कि यहाँ पे यह है कायरल। और थोड़ा बेटर फॉर्म में लिखते हैं, और ऐसे इस तरह से मैं लिखते रहूं, ऐसे। यह है लैक्टिक एसिड आपका, आप जानते हैं कितना आसान है। ये है कायरल कार्बन एटम, और कायरल कार्बन एटम से जो डायरेक्टली अटैच है, मैं एटम की बात कर रहा हूँ, ग्रुप का नहीं। ये नहीं, कई लोग पूरा ग्रुप ग्रुप कैलकुलेट करने लगते हैं, नहीं। मैंने बोला है कि प्रायोरिटी ऑर्डर इज एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम अटैच विथ कायरल कार्बन, अटैच विथ कर लीजिएगा, अटैच विथ कायरल कार्बन एटम। मतलब मैं आपसे बातें कर रहा हूं कि कायरल कार्बन एटम से, इस कायरल कार्बन एटम से अटैच यहां पे कौन है, ऑक्सीजन। इस कायरल कार्बन एटम से जो एटम अटैच है वो हाइड्रोजन। यहाँ कायरल कार्बन से जो एटम डायरेक्टली अटैच है वो है कार्बन, और इस कायरल कार्बन एटम से जो एटम डायरेक्टली अटैच है कार्बन। पूरे ग्रुप को नहीं काउंट करना है, प्रायोरिटी के लिए पूरा ग्रुप नहीं। ये नहीं कि पूरा आप CH3 को देख रहे हैं, एसिड को देख रहे हैं, नहीं। आपको जो मैंने रेड मार्क किया कि जो कायरल कार्बन एटम से
डायरेक्ट अटैच जो एटम है उसको देखिए, उसका आप एटॉमिक वेट बात करेंगे। अब बताइए, अब चारों में अगर हमें प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना है तो प्रायोरिटी ऑर्डर कितना आसान है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो होगा OH ग्रुप का, क्योंकि इस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा 16, कार्बन तो 12 हुआ। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो OH ग्रुप है उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। अब ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया। अब ये कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन तो लास्ट में जा रहा है। अब अगर कार्बन कार्बन मैच कर गया, देखिए यहाँ कार्बन मैच कर गया, यहाँ कार्बन मैच कर गया, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हाईएस्ट वाला, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर देखना है। तो देखिए अगर ये मैच कर गया तो कार्बन के नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन है। और इस कार्बन के नेक्स्ट क्या है, इधर जाए चाहे इधर जाए, ऑक्सीजन है। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। तो जब एटम्स का एटॉमिक वेट मैच कर जाए तो अगले एटम पे जाना है। ठीक है, तो आपको क्लियर यहां से पता चल गया। प्रायोरिटी ऑर्डर जो है सबसे पहले OH, फिर उसके बाद जो हुआ वो CH ग्रुप हो गया, फिर उसके बाद हो गया यहाँ CH3 ग्रुप हो गया, और फिर हो गया लास्ट में हाइड्रोजन ग्रुप। कितना इजी है देखिए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको, और ये सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपको, और इसी के हेल्प से हम लोग RS या EZ कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो 1 2 हो गया, ऐसे 10 एग्जाम्पल पहले प्रायोरिटी के लिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे। थर्ड, कोई भी मैं ऐसा कारल कार्बन दे दे रहा हूं और इससे अटैच बहुत सारा, मैंने यहाँ आयोडीन दे दिया, यहाँ पे आपको NH2 दे दिया, और यहाँ पे आपको CH3 दे दिया ऐसे, और यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से दे दिया। कोई भी यहाँ पे आपको मान लीजिए OH दे दिया मैंने, ऐसे देना है। ठीक है, तो आपको देखना है, आपको एटम, कारल तो है, ये कारल है, इससे अटैच एटम को देखना है। इससे अटैच एटम, एटम है आयोडीन, इस कार्बन से अटैच एटम है ऑक्सीजन, इस कार्बन से अटैच एटम है नाइट्रोजन, यहाँ अटैच है कार्बन। ठीक है, तो अब हमें इन ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर अरेंज करना है। अब बताइए प्रायोरिटी ऑर्डर में इन चारों में, चार में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आयोडीन, एटॉमिक वेट तो आयोडीन हो, देन आयोडीन के बाद इन तीनों में नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का ज़्यादा, एंड देन यहाँ पे है NH2, और सबसे कम एटॉमिक वेट है CH3। ऐसा, तो ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। देखिए बहुत इजी। टेन एग्जाम्पल, 1 2 3। कोई भी, जैसे आपका कार्बन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, छोटा छोटा एग्जाम्पल भी आता है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, और ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ। ये है आपका कायरल कार्बन एटम, और कायरल कार्बन एटम में चारों हाइड्रोजन्स हैं, और प्रायोरिटी ऑर्डर में खुद सबसे ज़्यादा आयोडीन हो गया, फिर ब्रोमीन हो गया, फिर फ्लोरीन हो, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो हमें एटॉमिक वेट देखना है उस एटम का जो डायरेक्टली अटैच है कायरल कार्बन से। कोई भी ऐसे कार्बन ले लीजिए इस तरह से, मान लीजिए यहाँ CH3 है, यहाँ है CH2Cl है, यहाँ है CHCl2 है, और ये है CCl3 है, ऐसे। ठीक है, तो हर जगह तो कार्बन ही है, हर जगह आपको देखिए, हर जगह ये स्टार है, कायरल कार्बन है, स्टार है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन हुआ, और यहाँ भी कार्बन है, ऐसे हर जगह कार्बन है। अब बताइए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑफ कोर्स CCl3, देन CHCl2, देन CHCl, CH2Cl, और लास्ट में CH3। क्योंकि फर्स्ट एटम जब मैच करता है तो अगले एटम में जाना है। तो यहाँ तीन तीन क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, 1 है, और सबसे कम यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। तो ये हुआ प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा CCl3, CHCl2,
CH2Cl CH3, ये प्रायोरिटी ऑर्डर। फोर्थ पॉइंट, ड्यूट्रॉन भी पूछा जाता है। बताइए प्रायोरिटी में आपको देखना है, स्टार तो है ऑफकोर्स, ये स्टार है, ये कारल कार्बन है आपका, और यहाँ पे अटैच है कार्बन, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूट्रॉन, आप जानते हैं 1H1, एटॉमिक वेट में पढ़ेंगे तो 1D2 हो जाएगा, और यहाँ भी कार्बन है। तो अब बताइए कार्बन कार्बन दोनों मैच कर रहा है, तो अगला अगला एटम पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ओनली 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। ठीक है, अगला आइटम का मतलब ऐसे समझेंगे, ये सब चीजें अपने से समझना है आपको, ऐसे समझना है कि अगला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इसमें देखना है, इसमें आपको देखना है, तो एक हाइड्रोजन है और फिर हाइड्रोजन है, और अगला यहाँ पे है कार्बन है, ये कार्बन है, तो कार्बन मैच कर गया। ठीक है, कार्बन मैच कर गया, हाइड्रोजन भी मैच कर गया, हाइड्रोजन भी मैच कर गया, एक हाइड्रोजन और मैच कर गया, और मैच कर गया। अब बताइए, अब इस हाइड्रोजन में और इस कार्बन में, तो ऑफकोर्स कार्बन लीड कर जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटा है, इतना समझाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी CH2 CH3, देन CH3 D ड्यूट्रॉन, और देन हाइड्रोजन। हो गया, 5 पॉइंट हो गया। 6, सो ये 5 पॉइंट था, ये है 6। तो अब बताएंगे, यहाँ पे मान लीजिए एकदम छोटा सा ले लिया मैंने, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर दिया ऐसे, यहाँ और बड़ा मैंने कर लिया, CH2 और CH2 और CH3 मैंने कर लिया, और यहाँ पे कुछ मैंने उसी सा का आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लिया, ऐसे ब्रांचिंग कर लिया ऐसा। तो यह है आइसोप्रोपाइल, ये नॉर्मल प्रोपाइल, इथाइल, और ये है मिथाइल, ये है स्टार, यहाँ स्टार आ गया, ये कारल कार्बन एटम है। सब जगह देखेंगे तो सब जगह कार्बन 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 मैच कर गया। यहाँ देखिए, ये सारा कार्बन मैच कर गया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और ये कार्बन मैच कर गया, सब चारों कार्बन मैच कर गया। अब देखेंगे इसके बाद तो है एक कार्बन है, इसके बाद एक कार्बन है, बट इसके बाद कितने कार्बन, दो दो कार्बन है, तो ऑफकोर्स प्रायोरिटी में ये चारा लीड करेगा, आइसोप्रोपाइल। तो आप बना सकते हैं लिस्ट आपका आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल ज़्यादा लीड कर रहा है, फिर उसके बाद ये नॉर्मल प्रोपाइल हुआ, फिर इथाइल हुआ, मिथाइल हुआ, तो नॉर्मल प्रोपाइल, इथाइल और मिथाइल। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप बना लीजिएगा ऐसा। सिक्स, 7, मान लीजिए ऐसा आपके पास ग्रुप हो और सारे एसिड ग्रुप जैसे आपको लगाना हो, मान लीजिए एसिड ग्रुप है यहाँ पे, ये है एसिड क्लोराइड है, ये है एसिड अमाइड है, और ये भी कोई एसिड ले लीजिए, एस्टर ले लीजिए, ये स्टार हो गया। ये चारों एटम ग्रुप डिफरेंट, सब डिफरेंट हो। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं सबका। इधर देखिए एसिड, ये एसिड देख रहे हैं इसको, तो इसका आप सेट बनाएंगे तो ऐसा, C डबल बॉन्ड O और OH ऐसा। एसिड क्लोराइड भी ऐसा ही है। एसिड अमाइड भी वैसा ही।
ऐसा। और ये है ईस्टर, तो ईस्टर भी कुछ वैसा ही है। अब मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, ठीक है, इनमें प्रायोरिटी ऑर्डर हमें चेक करना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए चेक करने के लिए, ये तो ग्रुप कॉमन है, ये तो सब में है, ऐसा ग्रुप तो सब में है, ये तो सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट नेक्स्ट एटम पे डिस्कस करेंगे। जब सब में कॉमन है तो अगला एटम हुआ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ हुआ क्लोरीन और यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में हायर प्रायोरिटी हो गया क्लोरीन, एटॉमिक वेट ज्यादा है आपका, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में यहाँ एसिड क्लोराइड होगा। अब यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो जगह आया, तो ऑक्सीजन के बाद क्या है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो ये वाला ग्रुप ईस्टर, O और CH3, ये ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी में है। अब उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला, फिर NH2 वाला, तो उसके बाद एसिड हो गया। ये है प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा। सेवन एट, मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, या अल्केन में कर ले रहा हूं, सो CH2 CH3 है, यहाँ अल्कीन हो गया, यह है अल्काइन, और ये बेंजीन में कर ले रहा हूं। यह स्टार, ये कार्बन स्टार हुआ, और मुझे चाहिए इनका प्रायोरिटी ऑर्डर, ये चारों ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर। आप बनाइए। देखिए, इसको ऐसे इमेजिन करना होता है, ये एक जस्ट छोटा सा रूल है, आसान सा है। आप ऐसे मान लीजिए CH2 और CH3 है, CH2 CH3 है, तो इसको आप जो है ऐसे इस तरह से लेंगे आप। ये तो ग्रुप जो है आप जानते ही हैं कि C है, यहाँ पे एक H हुआ और यहाँ H हुआ, और ये है आपका CH3, ऐसे इस तरह से, ठीक है। नाउ अल्कीन को देखिए, अल्कीन को इमेजिन करना सीखिए ऐसा। ये जो अल्कीन है ना CH और डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसको साइंस में ऐसे इमेजिन करना होता है। ऐसे इमेजिन करते हैं हम लोग कि ये जो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है और ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ना स्प्लिटिंग कर दीजिए, दो पार्ट में ऐसे बांट, ये इमेजिनरी चीजें हैं, ये इमेजिन करना है आपको प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए, ऐसे ये इमेजिन करना है ऐसा, ये इमेजिनेशन है कि डबल बॉन्ड है, वो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, और CH2 है, दो बॉन्ड से लगा हुआ, तो स्प्लिटिंग करना है आपको। थर्ड ये सिर्फ इमेजिनेशन के लिए है आपको। ये ट्रिपल बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, तो आप इसको इमेजिन करेंगे कि ये कार्बन है, तीन पार्ट में ऐसे टूट गया, यहाँ CH CH और CH, ऐसा ऐसा इमेजिन करना, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ऐसे, इस तरह से आप इसको इमेजिन करेंगे यहाँ से कि ये जो है एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और ये डबल बॉन्ड है, तो ये दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करेगा, CH और CH, और एक पार्ट नीचे है CH, ऐसा। बट ये देखिए, ये टर्मिनेट हो गया, ये क्लोज हो गया, यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, बट ये क्लोज नहीं हो रहा है, यहाँ के आगे भी है, तो ये क्लोज नहीं है, इसके आगे भी कार्बन है, इसके आगे भी ऐसे इमेजिन करना है कार्बन है, ये क्लोजिंग है, ये क्लोज कर देगा, बट ये नहीं क्लोज करेगा, ये और आगे। इमेजिनेशन है, ये साइंस का एक इमेजिनेशन है कि आप डबल बॉन्ड को स्प्लिटिंग कर सकते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर को समझने के लिए।
तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए ये डबल बॉन्ड को स्प्लिट करके टू बॉन्ड में ऐसे ब्रेक कर दीजिए। अब आपको पता चल जाएगा प्रायोरिटी ऑर्डर में, क्योंकि सब में कार्बन कॉमन है, सबके अंदर कार्बन जो है प्रायोरिटी के लिए एटॉमिक वेट जो चाहिए, जो ग्रुप अटैच है कार्बन से, उसमें कॉमन है। इसके बाद देखेंगे इसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है, अगला अगला एटम में जाएंगे तो 1 कार्बन, इसके पास 2 कार्बन है अगले में, इसके पास 3 है, इसमें 3 बट टर्मिनेटिंग क्लोज, बट ये 3 क्लोज नहीं हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो इसी फिनाइल रिंग का हो जाएगा। देन ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन अल्कीन। ये प्रायोरिटी ऑर्डर। नाइन। बनी। समझिए यहाँ पे ये है आपका एसिड है, एसिड COOH, एसिड हुआ। तो इसको इमेजिन करना आप, रुके। और यह है साइनाइड, साइनाइड आप जानते हैं, एक है एल्डिहाइड और एक तो क्लोरीन है। तो देखिए आपको मैंने बताया कि प्रायोरिटी में आपको इमेजिन करना है, इमेजिन कुछ ऐसे करना है कि यह है कार्बन और इसको चाहे तो स्प्लिट कर सकते हैं आप, और ऐसे सोच सकते हैं यह है कार्बन, आप इसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। यह है कार्बन, इसको आप स्प्लिट करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, और ये तो क्लोरीन ही है। सबसे हाई प्रायोरिटी तो इसी का है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन कारिल कार्बन एटम से, और जो कारिल कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट तो इसी का है। अब इन तीनों में कार्बन कॉमन है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। तो आपका कार्बन के बाद जो है वो ऑक्सीजन वाला ग्रुप ये हो गया, फिर ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आएगा। अब यहाँ लोग बोलते हैं सर यहाँ तो 3 लोग नाइट्रोजन है, नहीं 3 को नहीं, सबसे पहला आइटम देखना है, सिर्फ आपको इसको देखना है, आपको ऐसे देखना है, सबसे पहले कार्बन देखना है, हाँ जी कार्बन इसमें मैच कर रहा है, अगला आइटम बस देखना है, अगला सबसे हाई प्रायोरिटी वाला आइटम देखना है। तो अगला आइटम हाई प्रायोरिटी में देखेंगे, अगला जो हायर प्रायोरिटी, अब इसको नहीं, कई लोग बोलते हैं सर हाइड्रोजन को देखिए ना, हाइड्रोजन को नहीं, हाइड्रोजन को नहीं, जो सबसे रिच होगा प्रायोरिटी में उसको कंपेयर करना है, तो उससे बेस्ट ये है आपका। तो एल्डिहाइड हुआ, फिर यहाँ पे साइनाइड हुआ, और सॉरी एसिड ना, एसिड के बाद एल्डिहाइड, और यहाँ पे साइनाइड। ये ऑर्डर है प्रायोरिटी के लिए। ये है कारल, स्टार लग गया, मुझे चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले इससे अटैच ये जो कारल कार्बन है उससे अटैच ये कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, ये कार्बन हुआ, बट ये है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो इसी को मिलेगा, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है ऐसा। अब यहाँ पे तीनों कार्बन हो गया, बट कार्बन के नेक्स्ट टर्म में 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन।
तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा ये प्रायोरिटी ऑर्डर। इलेवन। मुझे चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ ऐसे समझिए, ठीक है। पहला वाला है एसिड, पहला एसिड हो गया ऐसा, ऐसा। दूसरा वाला है आपका CH2I, ये है CH2I। तीसरा वाला है C और Cl3, और चौथा वाला तो खुद क्लोरीन है। तो सबसे पहले इन चारों में कंपेयर करेंगे। पहला होगा इन चारों में कंपेयर करना, इन चारों में। तो इन चारों में जो कि डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, तो ऑफकोर्स लीड करेगा क्लोरीन। एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा क्लोरीन का हो गया। अब अगला, अगले एटम में सबसे हाई रिच प्रायोरिटी वाला देखना। तो अगले एटम में रिच प्रायोरिटी में, अगला एटम में आपको कंपेयर करना है इससे। अगला एटम में ऑक्सीजन यहाँ सबसे हाई प्रायोरिटी का है। अगला एटम में इसमें सबसे रिच आयोडीन है, इसमें अगले एटम में क्लोरीन है। अब बताइए, ऑक्सीजन आयोडीन क्लोरीन में सबसे ज्यादा हुआ आयोडीन, तो अगला प्रायोरिटी होगा CH2I का, और नेक्स्ट प्रायोरिटी होगा क्लोरीन का, CCl3 का, और ये है एसिड लास्ट। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको सीखना है, जो बहुत ज़्यादा इजी है। फर्स्ट पॉइंट को आप फॉलो करना है, एटॉमिक वेट ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच विथ कार्बन एटम। सो 11 पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट कर लीजिए। बताइए, अब डायरेक्ट कर सकते हैं, अब इतना सारा आप पढ़ चुके हैं, अब डायरेक्ट करेंगे। तो मुझे ये कायरल कार्बन एटम है, और कायरल कार्बन एटम से डायरेक्ट अटैच यहाँ पे एटम है फ्लोरीन, यहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ है कार्बन। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो एटम डायरेक्ट अटैच है ना, उसी का एटॉमिक वेट चाहिए। सबसे इसमें लीड करेगा फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा हुआ प्रायोरिटी ऑर्डर फ्लोरीन का, और फिर उसके बाद हो गया ऑक्सीजन OH का, फिर वो कार्बन आएगा। तो वो उतना बड़ा ग्रुप है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और फिर उसके बाद आ रहा है हाइड्रोजन। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपने प्रैक्टिस कर लिया। अब हम लोग प्लानिंग करते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। तो फीचर प्रोजेक्शन हमें सबसे पहले पढ़ना। 12 पॉइंट हुआ। 13 पॉइंट फीचर प्रोजेक्शन और विडस प्रोजेक्शन, न्यूमैन सोहस, अलग अलग प्रोजेक्शन से कैसे हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करना होता है। तो सबसे फेमस है फीचर प्रोजेक्शन।
for RS configuration? देखिए इसमें अगर वन काइरल कार्बन एटम है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे आर और एस आइडेंटिफाई करना है, अब बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम लोग को इसको अगर वन काइरल कार्बन एटम होता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट करना है ऐसे, एक वर्टिकल लाइन, एक जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, छोटा लगना है हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे अगर काइरल कार्बन एटम है तो वो यहाँ पे एक स्टार लगाना है, यहाँ लिखना है कि ये है काइरल कार्बन एटम। ये आपका काइरल कार्बन एटम, वहां स्टार लगा दीजिए। अगर दो हो काइरल कार्बन एटम तो दो काइरल कार्बन एटम के लिए आपको ये लाइन थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, और दो जगह ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइएगा, और इस पे स्टार लगाना है, बोलना है कि यहाँ एक काइरल कार्बन एटम है, यहाँ काइरल कार्बन एटम है। तो दो है तो ऐसा लिखना है, तीन रहे तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे। क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन है, आर पहचानना है, एस पहचानना है आपको, तो आपको मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, बताऊंगा मैं कैसे पूछा जाता है ये। तो फिशर प्रोजेक्शन में आपको एक वर्टिकल लाइन लेना है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। अगर वन कैरल है तो वन वर्टिकल वन हॉरिजॉन्टल, टू कैरल होगा तो वर्टिकल वन रहेगा बट हॉरिजॉन्टल आपको टू रखना होगा। ये साइंस का रूल है इसमें फिशर प्रोजेक्शन के लिए कि अगर आपको फिशर में नोमेनक्लेचर करना है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पहचानना है, तो लिस्ट प्रायोरिटी को, ठीक है, लिस्ट प्रायोरिटी को या तो टॉप पे रखेंगे या बॉटम पे रखेंगे। ये रूल है कि जो लिस्ट प्रायोरिटी, जो आपका चार यहाँ पे ग्रुप रखेंगे, उसमें जो लिस्ट प्रायोरिटी होगा उसको पोजीशन या तो टॉप पे रखिए, या फिर लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे रखिए। आपका फिशर प्रोजेक्शन में जब हम लोग प्रोजेक्शन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो उसमें लिस्ट प्रायोरिटी को या तो टॉप पे रखना है या फिर बॉटम पे रखना है। नहीं रहेगा तो मैं उसको चेंज करना सिखाऊंगा आपको। उसके बाद आपको लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे रख करके आर आर का जो मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है, दूसरा मीनिंग होता है राइट। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को, इसी को हम लोग साइंस में प्लस बोलते हैं, या इसको डी बोलते हैं, कैपिटल डी, या इसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं। तो दो तीन लाइन आप बस केवल लिखना है, मैं समझा दूंगा। क्लॉकवाइज, आर आर का मतलब क्लॉकवाइज हो। तो रेक्टस, रेक्टस ग्रीक वर्ड है और उसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है राइट साइड, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इज कॉल्ड प्लस या डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो जो लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, वो आर हो गया। एस सिनिस्टर, राइट की जगह ये लेफ्ट हो जाएगा, क्लॉक की जगह काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये है आपका माइनस, ये एल या लेवो, ऐसा, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका आर और एस का जो मीनिंग हुआ, डेक्स्ट्रो, लिफो। और अब मैं समझाता हूँ कि कैसे आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन पहचानना है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल था हम लोग का लैक्टिक एसिड, वन काइरल कार्बन एटम, और लैक्टिक एसिड में हम लोग ने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाया था, तो 14। तो कैसे आपका प्लस होता है, कब माइनस होता है, तो देखिए आप, ये है लैक्टिक एसिड,
ये लैक्टिक एसिड है, आप जानते हैं, स्टार लगा दीजिए, ये लैक्टिक एसिड हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ प्रायोरिटी, सबसे पहले ये जो ग्रुप्स है एडम्स ग्रुप में प्रायोरिटी, जो मैंने आपको समझा दिया था कि अगर मुझे यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर में देखिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है OH का, ठीक है, फिर उसके बाद एसिड ग्रुप का है, और उसके बाद है CH3 ग्रुप, और उसके बाद है H ग्रुप। तो ये है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर इसका, जो कि हम लोग ने क्लास में अभी डिस्कस कर लिया है प्रायोरिटी ऑर्डर। ये अब देखिए इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इसको R और S लिखते हैं, तो कितना आसान सा है ये RS कॉन्फ़िगरेशन। तो 1 कायरल कार्बन हो, 2 कायरल कार्बन हो, सबके लिए पढ़ सकते हैं आप। और जो जो हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे लैक्टिक एसिड सबसे पहले पढ़े हुए हैं, फिर टार्टरिक एसिड पढ़े हुए हैं, वो पहले उसको डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको फीचर प्रोजेक्शन बनाना है, तो देखिए रूल ये है साइंस का कि लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे रखना है। ये जो लिस्ट प्रायोरिटी मैंने यहाँ पे बॉटम पे रख दिया, ठीक है। और ऐसे मान लीजिए मैंने ऐसा फिगर बना दिया, ऐसा, और ऐसे इसके सामने मैंने मिरर रखा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको मैंने आपको बताया था कि लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे रखना होता है, ठीक है। तो ये है आपका लिस्ट प्रायोरिटी, जिसको सबसे नीचे रखिएगा, बॉटम या टॉप, बॉटम टॉप कहीं भी रख सकते हैं लिस्ट प्रायोरिटी को, ऐसे, ठीक है। अब इसका काउंटिंग नहीं करना है, तो लिस्ट है ही। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में देखिए ध्यान से, प्रायोरिटी जब ऑर्डर बनेंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे हाई प्रायोरिटी इसका है, इसका प्रायोरिटी सबसे हाई हुआ, ठीक है। सबसे हाई नंबर 1 प्रायोरिटी इसका है, नंबर टू पे ये है प्रायोरिटी, और नंबर 3 पे ये है, ऐसा। इसको छोड़ देना है, इसको आप बात नहीं करना है, इसको नहीं देखना है, अब उसको छोड़ दीजिए। और अब 1 2 3 रोटेट करिए, 1 से 2 से 3 ऐसे रोटेट करना है, 1 2 3 ऐसे, इसको छोड़ना है, लिस्ट प्रायोरिटी को छोड़ दीजिए। 1 2 3 रोटेट करेंगे तो 1 2 से ही पता चल जाएगा, आप रोटेशन करेंगे तो ये फिगर जो देख रहे हैं ये है R, ये है क्लॉकवाइज हुआ R को ही हम लोग डेक्स्ट्रो बोलते थे, या ऐसे इसको बोलते थे प्लस। तो ये है प्लस लैक्टिक एसिड, जो कि क्लास में मैंने बताया था आपको। और जैसे ही इसका मिरर इमेज लेंगे, अब देखिए मिरर जैसे इमेज लेंगे तो मिरर इमेज लेते ही ऐसा आ गया ये C, और यहाँ आ गया CH3, और ये है ऐसा, और H हो गया और OH हो गया, ये है मिरर इमेज लेंगे। तो मिरर इमेज जब ले रहे हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ये वाला है, और हाईएस्ट प्रायोरिटी से ऐसे रोटेट करेंगे, इस टाइप से रोटेट करेंगे। तो ये देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हुआ, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। लिस्ट प्रायोरिटी यही है आपका, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग बोलेंगे S। तो जो मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था कि ना ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक को प्लस बोलते हैं, एक को माइनस, तो वो तरीका यही है आपका। तो ये आप लिख लेंगे इसके लिए कि ये वाला हुआ S, या डेक्स्ट्रो की जगह लेवो, या आपको माइनस, ये है लैक्टिक एसिड, हो गया। कितना आसान है, प्रायोरिटी को बस पकड़ना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में हायर प्रायोरिटी ये है आपका, हायर प्रायोरिटी ये, फिर सेकंड प्रायोरिटी में ये है, थर्ड प्रायोरिटी ये है। लिस्ट वाले को बॉटम रखिए या टॉप रखिए, कहीं भी रख सकते हैं। फिफ्टीन, मान लीजिए ऐसा नहीं रहा, बॉटम पे नहीं रहा हाइड्रोजन, मान लीजिए आप लैक्टिक एसिड एग्जाम में आपको पूछता है ऐसा कि इस टाइप का मेरा एक लैक्टिक एसिड है और ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे इस टाइप का है, मान लिया ऐसा लिखा हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे इससे। पूछा जाता है ये कौन सा है लैक्टिक एसिड, ये प्लस है, माइनस है, लाइट को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये R है, S है, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो बहुत ईजी है तरीका, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा जरूर। देखिए ऐसा केस में, इस केस में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि नाउ एक्सचेंज करना है, ठीक है। एक्सचेंज करना है दो ग्रुप्स को, ठीक है। एक एक एक्सचेंज अलाउ नहीं है साइंस में, एक सिंगल एक्सचेंज नहीं है,
इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अगर आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 2 इंटरचेंज करिए, इसमें अलाउ है आपका इवन इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, तो आपको इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज अलाउ है। इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज 1 नहीं 2 कर सकते हैं, 3 नहीं 4 कर सकते हैं इंटरचेंज। अगर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हैं तो नो चेंज इन स्ट्रक्चर, नो चेंज इन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इवन नंबर कर रहे हैं तब ऑड नहीं, इवन नंबर। मतलब मुझे क्या कहना था, तो मतलब ये मुझे बताना था कि ऐसे तो नहीं पता कर पाएंगे हम लोग कि ये क्या है आपका, ये आर है कि एस है, क्योंकि हमें लिस्ट प्रायोरिटी को तो बॉटम पे या टॉप पे तो रखना ही है, ये हाइड्रोजन नीचे या ऊपर रहना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इंटरचेंज करूँगा, एक्सचेंज करूँगा। मैं इस हाइड्रोजन से बोलूँगा कि इन दोनों में इंटरचेंज करिए, इससे बोलूँगा कि आप नीचे आ जाइए, इससे बोलूँगा ऊपर आ जाइए, बट ये गलत हो जाएगा। ये तो 1 इंटरचेंज हुआ, अब 1 नहीं 2 करना पड़ेगा, 2। तो जब इन दोनों में इंटरचेंज करेंगे तो साइंस का रूल है कि इसको भी इंटरचेंज कर लीजिए ताकि आपका फिगर सेम रहेगा। इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, नो चेंज इन स्ट्रक्चर, एकदम स्ट्रक्चर सेम रहेगा, और स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब आप अपना फिगर देख लीजिए। ये तो मुझे जो लिस्ट प्रायोरिटी था उसको बॉटम पे करना था, H हो गया, यहाँ CH3 हो गया, और ये OH हो गया, और COH हो गया। ये मेरा फिगर हुआ, ऐसा फिगर हुआ। तो इंटरचेंज इन दोनों को करना है क्योंकि मुझे, मेरा रूल था, मेरा प्लान था कि लिस्ट प्रायोरिटी को नीचे रखना है, लिस्ट प्रायोरिटी को। तो लिस्ट प्रायोरिटी को ये मुझे नीचे करना था, नीचे या ऊपर कहीं भी कर सकते हैं। अब उसके लिए मैंने इंटरचेंज किया, और इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज अलाउ है, ऑड नहीं। तो एक इंटरचेंज यहाँ, तो बदले में एक इंटरचेंज यहाँ। अब ये इवन इंटरचेंज हो गया। अब आप जानते हैं, अब तो कुछ नहीं है, अब तो ये 1 सेकंड का है। आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसका है, फिर प्रायोरिटी नंबर 2 है, प्रायोरिटी नंबर 3 है, इससे मुझे मतलब नहीं है, और 1 2 3 ऐसे घूमना है। तो ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये हुआ आर, या डेक्स्ट्रो या प्लस। देखिए, तो इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, आर है कि एस है। 60, जैसे मैंने कोई भी फिगर दे दिया, मैंने कोई भी फिगर अपने मन से यहाँ दे दिया, ऐसे दे दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक फिगर मैंने यहाँ दे दिया, और एक फिगर और मैंने दे दिया। अपने मन से कुछ भी मेरा मन कर रहा वो लिखने के लिए मैंने ऐसे कर लिया कि फ्लोरीन कर लिया, क्लोरीन कर लिया, ब्रोमीन कर लिया, आयोडीन कर लिया, ऐसा। तो क्वेश्चन में आता है कि ये जो 2 फिगर देख रहे हैं, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ये नंबर 1 एंड नंबर 2, क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं या इनांस्यूमस हैं? आइडेंटिकल या इनांस्यूमस ये दोनों फिगर चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं। अब फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 में प्रायोरिटी, लिस्ट प्रायोरिटी तो फ्लोरीन का, लिस्ट प्रायोरिटी फ्लोरीन का, जिसको होना चाहिए बॉटम पे या टॉप पे। तो मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरचेंज कर रहा हूँ। फ्लोरीन को मैंने बोला कि नीचे नीचे जाने के लिए, आयोडीन बदले में यहाँ आएगा, और इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, क्लोरीन यहाँ, ब्रोमीन यहाँ, ये। अब लिस्ट प्रायोरिटी आ चुका है नीचे, इंटरचेंज हो चुका है 2 ग्रुप। अब मैं बात करूँगा इसमें जस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर का। ये है प्रायोरिटी में नंबर 1 आयोडीन, ये है प्रायोरिटी में नंबर 2, ये है 2 नंबर 2, और ये प्रायोरिटी में है नंबर 3। अब मुझे रोटेट करना है बॉन्ड को, 1 2 3 ऐसे रोटेट करना है। ये रोटेशन जो हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज। इस फिगर का नाम होगा एस कहेंगे, या इस फिगर को बोलेंगे माइनस। यहाँ आते हैं, यहाँ तो आपका लिस्ट प्रायोरिटी टॉप पे बैठा ही हुआ है, ये तो मेरे लिए अच्छा है, टॉप पे लिस्ट प्रायोरिटी है। तो अब मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर में जाना है। ये है प्रायोरिटी ऑर्डर में 1, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में 2, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर में 3, और ये लिस्ट प्रायोरिटी है। लिस्ट प्रायोरिटी टॉप रहे या बॉटम, दोनों पे ठीक रहेगा। लिस्ट प्रायोरिटी। अब देखिए, मुझे ऐसे काउंट करना है 1 2 3, 1 से 2 से 3 की तरफ जाना है। तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये भी एस हो गया, और ये माइनस हुआ।
इसका मतलब 1 और 2 आर आइडेंटिकल। तो पूछा जाता है अगर ये आर हो जाता तो एक माइनस एक प्लस हो जाता तो इनआंसर्स होता। तो अभी हमारा आंसर है 1 और 2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो 1 2 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो ये 1 काइरल कार्बन एटम के लिए आप बना लेंगे, बहुत ज्यादा इजी है। 2 काइरल के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं और फेमस टार्टरिक एसिड। सेवनटीन। तो टार्टरिक एसिड। यह है टार्टरिक एसिड। अब प्लानिंग करते हैं इसमें। फास्ट करना है, बहुत इजी है, मैंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सब समझा दिया आपको। तो मान लिया टार्टरिक एसिड ऐसा है, H और OH, OH और H और CH। यह है टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग को चेक करना है कि ये कैसा कॉन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलिए देखिए। ठीक है, आपको अगर फर्स्ट ऊपर वाले को चेक करना है तो इस ग्रुप को आप मान लीजिए ना थोड़ी देर के लिए। देखिए 2 कारल है, एक कारल यहाँ है और एक कारल यहाँ है। ठीक है, तो आपको 2 2 3 3 कारल को चेक करना होता है। तो आप ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे मानेंगे, ऐसे इस तरह से मान लीजिए H, ऐसे COH हुआ और ये OH हुआ और ये पूरा ग्रुप को इमेजिन करिए कि एक ग्रुप नाम दे दीजिए A। ये नीचे का सारा ग्रुप जो है उसको इमेजिन करिए A। बाकी प्रायोरिटी आप समझ रहे हैं ना, प्रायोरिटी ऑर्डर आप समझ रहे हैं कि किसका प्रायोरिटी। अब अगर ए मान लिया आपने तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा तो एटॉमिक नंबर इसी का है OH, OH ऑक्सीजन का। फिर उसके बाद ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है। तो उसके बाद हो गया COH, उसके बाद ग्रुप ए और फिर एक हाइड्रोजन होगा। ऐसे ये है प्रायोरिटी का ऑर्डर। तो ये अभी आपको मन में ही सोचना होगा। अब रूल है कि मुझे लोएस्ट प्रायोरिटी को नीचे रखना है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी को नीचे रखने के लिए ये सब मन में सोचिए कि मैं इंटरचेंज कर दूंगा इसको और बदले में इसको इंटरचेंज करना होगा ऐसे। अब अगर प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं तो सबसे हाई प्रायोरिटी 1 है, 2 है। तो इसका मतलब बस यहीं से पता चल गया 1 और 2, बस यहीं से पता चल रहा है कि ये है आपका क्लॉकवाइज। तो पक्का यहाँ पे है क्लॉकवाइज का मतलब है आर, ये आर, पक्का आर। तो ये सब तो ऐसे मन में लोग सोच लेते हैं। अब मेडिकल में आता है तो आपको कुछ सेकंड 40 सेकंड टाइम रहेगा। अब देखिए नीचे वाला प्लान के लिए, नीचे वाले प्लान के लिए हम लोग बनाएंगे OH और H और ऐसा, इसको A मान लीजिए। अब ऊपर वाले के लिए A मान लेंगे और नीचे वाले ग्रुप को CH कर लेंगे ऐसा। ये लोएस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे तो रखना ही है, लोएस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे रखना है तो लोएस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे रखेंगे। तो ये हाइड्रोजन यहाँ, तो बदले में CH ग्रुप यहाँ और ये ए यहाँ पे हो जाएगा और OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा। ये है रूल। और लिस्ट प्रायोरिटी को जब इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये दोनों भी इंटरचेंज होगा और प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करेंगे तो ये है 1 2 1 2, ये भी हो गया आर ऐसे। तो ये जो फिगर देख रहे हैं यहाँ पे भी आर हो गया और ये भी हो गया आर। और ये इसको हम लोग साइंस में बोलते थे आर या डेक्स्ट्रो या प्लस टार्टरिक एसिड। तो ये क्लास में मैंने जो लिखवाया था आपको टार्टरिक एसिड वो यही था, चेक कर लीजिएगा कॉपी। तो आपका टार्टरिक एसिड मैंने ऐसे लिखवाया था, चेक कर लीजिएगा ऐसे। सो COH
एच ओ एच ओ एच एच और सी ओ एच। इसके सामने आपको मिरर रखना है। ऐसा देखिए ये, तो ये वाला फिगर अभी सामने वहां आपने प्रूफ किया कि ये है आपको आर और ये आर, इसका उल्टा मिरर इमेज लेंगे तो ये आएगा एस और ये आएगा एस, और ये है आपको आर या प्लस या डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड, ये है आपका एस माइनस या लेवो टार्टरिक एसिड, ये हो गया। तो ये एक इनांस्यूमर्स हो, ये दोनों 1 और 2 जो है वो इनांस्यूमर्स हो गए। और इसको ध्यान से देखिए, इसके साथ मैंने ये बताया था, देखिए ध्यान से। और टार्टरिक एसिड में तीसरा फिगर मैंने ये बताया था कि अगर मैं इसमें इस तरह से लिख दूं, देखिए अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐसा कर दूं ये, और ये इधर कर दूं मैं OH, अगर मैं इसको OH कर दूं ऐसा, तो ऊपर वाला R हो गया और नीचे वाला S, ये S हो गया। चेक कर लीजिए R और S, तो ये जो हुआ आपका एक R और एक S, ये मेसो हो जाता है, यही मेसो, ये मेसो हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये है लाइट आर वाला जो है, आर जो है वो लाइट को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज में, ये आधा सेक्शन क्लॉकवाइज में, और ये जो है एस वाला ये लाइट को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज में। ओवरऑल लाइट का रोटेशन क्या हुआ? जीरो, ओवरऑल रोटेशन जीरो हुआ। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मेसो, मेसो कंपाउंड बोलते हैं, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। ठीक है, तो हम लोग क्लास में यही लिखे थे कि कोई एक पकड़िएगा, उसका मिरर इमेज लीजिएगा, उल्टा हो जाएगा, और ऊपर वाला ये आर है तो ये नीचे वाला एस हो जाएगा। चेक करना आप कर लीजिए। तो ये है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ये है मेसो। तो क्लास में यही हम लोग डिस्कस किए थे, और अभी प्रैक्टिस करते हैं, ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।